राजस्थान में कृषि कानूनों का विरोध और किसानों के समर्थन में संवाद करने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के प्रदेश दौरे पर है। ऐसे में राहुल गांधी ने पीलीबंगा और पदमपुर में जनसभा कर किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। किसान सम्मेलन के मंच पर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट एक साथ दिखाई दिए। राहुल ने कृषि बिलों के विरोध में उखाड़ भरी, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और डोटासरा ने कृषि कानूनों पर हल्ला बोला। इस मौके पर राहुल गांधी को सुनने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। सभा में राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, साथ ही किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी नाम लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि किसानों के मसले पर केंद्र सरकार संवेदनहीन है। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और कहा कि मनरेगा योजना के चलते देश में गरीब जनता सुरक्षित है। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि ये तीनों बिल देश के अन्नदाताओं के लिए किसी तरीके से हितकारी नहीं है। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किसान महापंचायत में राहुल गांधी की मौजूदगी में हल्ला बोला और केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की आवाज बुलंद करते हुए राहुल गांधी का संदेश दिया। पूरे देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी अटैक करते हैं मोदी जी पर, तो पूरी कैबिनेट के मंत्री उतारा जाता है, राज्यों में भेजा जाता है, टीवी पे डिस्कशन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और एक व्यक्ति आपका मुकाबला कर रहा है इस रूप में। और राहुल गांधी के साथ में पूरे देश का कांग्रेस जन, कार्यकर्ता, आम जनता उनके साथ में पीछे खड़ी है। कि मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार है, आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, इंदिरा गांधी कैनाल हो, गंग कैनाल हो, बाघा डैम की कैनाल हो, हमने कोई कमी नहीं रखी है। नालों की मरम्मत का काम है, पानी छोड़ने का काम है। हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री से संपर्क में रहते हैं। जो गंदा पानी आता है, मैं खुद गए चंडीगढ़, बात करके आया उनसे, लुधियाना में काम शुरू हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में वो समस्या हल होगी। और जो मांगा आप लोगों ने, चाहे महिला कॉलेज मांगी हो। मकराना में 13 फरवरी को राहुल गांधी की होने वाली किसान सभा को लेकर नागौर जिला प्रभारी और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर मंत्री हरीश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के हित में काम करती आई है। केंद्र सरकार 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 13 तारीख को होने वाली एक सभा जो है वो ऐतिहासिक सभा होगी। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से सुरसुरा का अंदर तेजा जी के मंदिर में तेजा जी के दर्शन करेंगे। रूपनगढ़ के अंदर वो ट्रैक्टर रैली का आयोजन रूपनगढ़ के और उस इलाके के किसान कर रहे हैं, उनको संबोधित करेंगे। और वहां से
मकराना आएंगे। बीच में किसान, कोई संगठन उनका जो स्वागत करेंगे वो जरूर पूरे रास्ते के अंदर करेंगे। और यहाँ किसान महासभा, महासम्मेलन मकराना में आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं मकराना में राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। गांव-गांव जाकर कांग्रेस नेता जनसंपर्क कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने के लिए किसानों को पीले चावल बांट रहे हैं। पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री हरेंद्र मिर्धा ने खिंवसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर आयोजित रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान ग्रामीण इलाकों से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिर्धा का साफा बंधवाकर स्वागत किया। अब खबर अलवर के बहरोड से, जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने पूर्व कमिश्नर केसी घुमरिया ने प्रेस वार्ता की और किसानों की मांगों को जायज बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों बिल किसानों के लिए घातक सिद्ध होंगे। ये तो सरकार ये कहे कि इस रेट में तो कोई भी XYZ कभी भी आएगा तो हम खरीदेंगे तो किसान को फायदा होगा, लेकिन MSP की गारंटी सरकार दे नहीं रही। कहती चालू है, चालू रहेगी, वो बुलावे वाली बात है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन कानूनों को वापस ले और फिर सब संबंधित वर्गों से डिस्कशन हो जोरदार तरीके से। सरकारी प्रतिनिधि भी हों, उसमें अपोजिशन के भी हों और किसानों के नेता भी हों, वो सब लोग हों और बाद में एक सर्वसम्मति से कानून बने और MSP का भी कानून बने, तो उसमें सबका फायदा है, उसमें शांति होगी, समाज और देश का विकास होगा। देश भर में कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। बूंदी के केशोरायपाटन में कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर गुडला टोल प्लाजा को टोल फ्री करवाया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीनों काले कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामचरण मीणा ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। सिरोही के उड़गांव में कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण के ही रिजॉर्ट बना लिया गया, जिसकी शिकायत पर RI तथा पटवारी ने नोटिस जारी किया, लेकिन निर्माण कार्य रोकने के बजाय इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। ऐसे में मीडिया में मामला आने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रिजॉर्ट को सील किया है। ग्राम से हमें बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कृषि आराजी के ऊपर बिना संपरिवर्तन के रिजॉर्ट बनाया जा रहा है, जिस संबंध में पटवारी और RI द्वारा उनको बार बार पाबंद किया गया निर्माण नहीं करने के बाबत, मगर फिर भी उन्होंने निर्माण कर लिया। तो भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 के तहत हमने नोटिस जारी किए थे। आज हम इस रिजॉर्ट को सीज कर रहे हैं। अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां उपखंड के कालाखो अंबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और खाद्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि पोषाहार वितरण में कार्यकर्ता मनमानी कर रहे हैं। अपने चहेतों को पोषाहार देकर खाना पूर्ति कर ली जाती है। 6 किलो दाल की जगह 2 किलो ही वितरण किया जा रहा है, जो कभी कभी भी मिलती है, जबकि केंद्र से नवंबर माह का पोषाहार नहीं दिया गया। इसके अलावा रिकॉर्ड में उसको बांटना अंकित किया हुआ है। विभाग के अधिकारियों को शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती।
बांदीकुई क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अधिग्रहित जमीन का लोगों ने मुआवजा लोगों को दिया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर कंपनी ने प्रशासन की सहायता ली। ऐसे में बांदीकुई एसडीएम ओम प्रकाश गुर्जर, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा मौके पर पहुंचे, जहां लोगों से प्रशासन ने समझाइश की और भारी पुलिस की मौजूदगी में काम को सुचारू कराया। साथ ही अतिक्रमण को हटाया भी गया। इस दौरान बांदीकुई थानाधिकारी राजेंद्र मीणा, एसआई बाबूलाल समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां रिठौला चौराहा के पास में तेज रफ्तार लोक परिवहन बस पलट गई। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार हादसा अचानक सामने ट्रक के आने से हुआ, जिसे बचाने के फेर में बस पलट गई। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां सांडेराव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। सूचना पर सांडेराव पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। मृतक की शिनाख्त कुलदीप के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक संदीप झाझड़िया और प्रेमचंद है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया, साथ ही मामले की जांच प्रारंभ कर दी। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पीला ढावा में शमशान घाट होने के बावजूद एक महिला का अंतिम संस्कार बीच मार्ग पर करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार शमशान घाट तक राजस्व रिकॉर्ड में खेतीबाड़ी की भूमि है। इस मौके पर फसल खड़ी हुई है, जिसके चलते खेत वालों ने शमशान घाट तक शव यात्रा ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार रास्ते में ही कर दिया। सरपंच ने बताया कि तहसीलदार को शमशान घाट तक खेतों से रास्ता निकलवाने के लिए कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज ग्राम पंचायत ढाकपुरी के अंतर्गत पीला ढावा गांव में एक गरीब परिवार में एक बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। शमशान वाले रास्ते को कुछ दबंगों ने अपने खेतों के द्वारा उसको रोका हुआ है, इसलिए वहाँ जाने नहीं दिया और उस रास्ते पर रोक लगा दी। इसलिए गरीब परिवार ने अपना मां का दाह संस्कार बीच रास्ते में किया है और प्रशासन को इसको अवगत करा दिया गया था, लेकिन कोई तहसीलदार, कोई थानेदार, कोई लोग यहां पर आकर के मदद करने को तैयार नहीं हुए। अब खबर टोंक के रेवाई से है, जहां अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ प्रबुद्धजनों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस व प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। इसी के साथ राज्यपाल के नाम एसडीओ त्रिलोकचंद मीणा को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि गत दिनों बजरी परिवहन कर रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक की टक्कर से 2 मासूमों और उनके चाचा की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अवैध बजरी खनन को लेकर रोष है। इसी के साथ बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिससे दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब खबर नागौर के कुचामन सिटी से, जहां संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर निःशुल्क दवा एवं इलाज के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ अस्पताल में चल रही वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं भी देखी, जिसके बाद इमरजेंसी वार्ड, प्रसूति वार्ड तथा शिशु वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान वीणा प्रधान ने बताया कि अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिली है। नागौर के मेड़ता में रोटरी क्लब की ओर से निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सैन भवन में आयोजित शिविर का एसडीएम केआर चौहान ने शुभारंभ किया और कहा कि मेड़ता में रोटरियन महिलाओं ने सामाजिक सेवाओं के लिए जो भी सेवा कार्य शुरू किए हैं वो काबिले तारीफ है। इसी के साथ स्कूल्स में नैपकिन मशीन लगाने के साथ अन्य मामलों में रोटरी क्लब से सक्रिय सहयोग का आग्रह किया। तो वहीं रोटरी अध्यक्ष मंजू सोनी ने बताया कि महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्साह के चलते शिविर में करीब 125 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया।
अब खबर अलवर के उमरैन क्षेत्र से, जहां ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला महज औपचारिक बनकर रह गई। प्रशिक्षण के अंतिम दिन 33 महिला सरपंचों में से केवल एक महिला सरपंच राधा देवी ही उपस्थित रही, जबकि अन्य 32 महिला सरपंच के परिजन पहुंचे। ऐसे में 5 दिवसीय सम्मेलन में हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद कार्यक्रम आधा अधूरा रहा। तो वहीं ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश सचिव जितेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में चुने गए जनप्रतिनिधि महिला हो या पुरुष, वे ही भाग ले सकते हैं। परिजनों का आना नियम विरुद्ध है। को निश्चित रूप से ये गलत बात है। राज्य सरकार द्वारा और विकास अधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें केवल जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। यदि महिला जनप्रतिनिधि है तो वो आएंगी और पुरुष है तो पुरुष आएगा। ये बिल्कुल गलत है इस तरह से भागीदारी होना। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे के श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के बाहर विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि सरकार की तरफ से स्कूल खुलने के आदेश आ चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी भी स्कूल पर ताला लगा हुआ है। कोरोना काल के बाद से अभी तक स्कूल नहीं खुला। बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं भी नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन बच्चों के भविष्य की सुध नहीं ले रहा। अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां ढोला ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सुमेरपुर ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष मेघाराम परमार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अनुशंसा पर परमार को दायित्व सौंपा। परमार के मनोनयन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष जाहिर किया। बीडीओ साहब की तमाम टीम, सबको खूब खूब धन्यवाद, आभार। इलेक्शन एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। मेरा एक ही उद्देश्य है, संगठन को मजबूत करना, सरपंचों के हक की बात करना, विकास की बात करना। भरतपुर के कामा पे चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में चोरों ने मनसा देवी मंदिर में धावा बोलकर चांदी के छत्र, 2 मुकुट और नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। इधर मंदिर में चोरी की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया तथा आगे की कार्रवाई शुरू की। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश इसके बाद व्याप्त है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो मुझे ताला टूटा मिला। मैंने देखा माता की पोशाक इधर उधर हुई पड़ी थी और पेटी को वस्त्र हटा के उसमें 2 सेट मुकुट और 2 छतर और कुछ राशि थी 2-4 हज़ार रुपये, वो मुझे नहीं मिली और वो फैला हुआ मिला सब कुछ। जयपुर की कानोता थाना पुलिस ने जुआ कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने नायला चौराहे के पास दबिश देकर रंगे हाथों 4 जुआरियों को हिरासत में लिया। साथ ही उनसे 14,120 रुपए भी बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में आए ये सभी आरोपी चाय की दुकान की आड़ में खुलेआम जुआ खेल रहे थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में स्टेट हाईवे 62 पर सफेद पत्थरों से भरा एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे सिरियारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। गनीमत इसमें यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अब खबर अलवर के भिवाड़ी में, जहां पर एक निजी बिल्डर के स्टेट मैनेजर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फूलबाग थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। फूलबाग थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि बिल्डर ने दुकानदार से चल रहे विवाद की पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद कुछ बदमाशों ने स्टेट मैनेजर राजू पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ऐसे में पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है।
क्रिस ओरा एक सोसाइटी है जिसमें सीनियर मैनेजमेंट मैनेजर है श्रीमती सुनिंदा चौधरी, उन्होंने दर्ज कराया है। एक सब्जी की दुकान को लेकर इनकी विवाद था, तो मेंटेनेंस वालों ने उसको बंद कर दिया था। तो उस बात को लेकर इनकी झगड़ा हुआ, तो उसमें ये संदीप उर्फ सोनू ने धमकी दी इनको, और उसके बाद इनके मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। तो तुरंत इसमें हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक बार फिर A1 टीवी की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल सरकारी स्कूल में ग्रिड से ढक्कन बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित थी, जिसमें लाइट पानी भी स्कूल से ही चोरी किया जा रहा था। ऐसे में A1 टीवी ने इस फर्जीवाड़े को उजागर किया, जिसके चलते नगरपालिका ने अवैध फैक्ट्री को बंद करवा दिया। तो वहीं अब अवैध फैक्ट्री बंद होने के बाद सड़क किनारे ही ढक्कनों का निर्माण करा जा रहा है। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद की ओर से अवैध होल्डिंग और अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान चलाया गया। ये अभियान स्टेट हाईवे 25 यानी कि शहर के बाईपास क्षेत्र में चलाया गया। यहां पर अतिक्रमण हटाते समय नगर परिषद का आपातकालीन जाब्ता और फूलबाग थाना पुलिस मौके पर उपस्थित रही। नगर परिषद की असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ऋतु शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से लगे होल्डिंग्स को हटाया गया, साथ ही क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त भी किया गया। नगर परिषद भिवाड़ी क्षेत्र में जो भी अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं, हम उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने होर्डिंग अभी तक हटाए गए हैं और क्या आगे तक की प्रक्रिया जारी है? लगभग हमने 19-20 होर्डिंग्स हटा दिए। तो ये कार्रवाई है जो कब तक जारी रहेगी? सर, अगर आगे भी परिषद क्षेत्र में कोई अवैध होर्डिंग लगाया जाता है तो परिषद द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। अब खबर भरतपुर के बयाना से, जहां नगरपालिका की स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। कस्बे के प्रमुख बाजारों से होकर निकाली गई रैली में लोगों को पॉलिथीन से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई, साथ ही पॉलिथीन के उपयोग को बंद करने की भी अपील की गई। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष विनोद बट्टा समेत कई लोग उपस्थित रहे। बयाना शहर को स्वच्छ रखने में कचरा सड़कों पर नहीं डालें, पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, नालियों में कचरा नहीं डालें, दुकानदार दुकानों के आगे अतिक्रमण नहीं करें, नगरपालिका का सहयोग करें। नगरपालिका आपकी सबकी समस्या के लिए समाधान के लिए तैयार है। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।